जय माता दी। आप पर और आपके समस्त परिवारजनों पर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। कमेंट में सभी भक्त जय माता दी अवश्य लिखें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार चैत्र नवरात्रि 2026 में कब से शुरू हो रही है, 18 मार्च से या 19 मार्च से। साथ ही जानेंगे कलश स्थापना का सही शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी और नवमी किस दिन पड़ेगी और कन्या पूजन का सही दिन कौन सा होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसे ही नवरात्रि का पर्व आ जाता है तो हर भक्त के चेहरे में अपने आप खुशी आ जाती है। पूरे भारत में माता रानी की पूजा अर्चना शुरू हो जाती है और भक्त पूरे श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं। चैत्र नवरात्रि का यह पावन पर्व देवी दुर्गा को समर्पित होता है और इन 9 दिनों में भक्त व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और दान पुण्य भी करते हैं। मान्यता है कि इन दिनों में सच्चे मन से की गई माता रानी की भक्ति से जीवन में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसी के साथ चैत्र नवरात्रि से हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत मानी जाती है। इसलिए यह समय एक नई शुरुआत और शुभ अवसर का प्रतीक भी माना जाता है। अब बात करते हैं कि चैत्र नवरात्रि 2026 कब से शुरू हो रही है। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को सुबह 6:52 से प्रारंभ होगी। इसलिए इससे पहले कलश स्थापना नहीं की जाती है। प्रतिपदा तिथि का समापन 20 मार्च को सुबह 4:52 पर होगा। इसी कारण इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का पहला दिन 19 मार्च को ही माना जाएगा और इसी दिन भक्तजन व्रत भी रखेंगे तथा घरों में घट स्थापना या कलश स्थापना भी की जाएगी। कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की बात करें तो ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस साल पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 से लेकर 7:43 तक रहेगा। यानी जैसी ही प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी उसी समय से यह सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाएगा। इसलिए अगर आप कलश स्थापना करने जा रहे हैं तो पूजा की सारी सामग्री पहले से तैयार करके रखें, जैसे कलश, जल, आम के पत्ते, नारियल, चावल और पूजा की अन्य सामग्री। कोशिश करें कि चावल टूटे हुए ना हो। श्रद्धा और विधि विधान से माता रानी की पूजा करें। इस दिन घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ या माता के भजन कीर्तन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा एक दूसरा शुभ मुहूर्त भी बताया जाता है जो दोपहर 12:05 से लेकर 12:53 तक रहेगा। अगर किसी कारणवश सुबह कलश स्थापना नहीं कर पाते आप तो इस समय में भी पूजा की जा सकती है। अब बात करते हैं 9 दिनों में माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा के बारे में। 19 मार्च को नवरात्रि का पहला दिन रहेगा और इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 20 मार्च को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 21 मार्च को माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाएगी। 22 मार्च को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। इसके बाद अगले दिनों में क्रम से माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी और कालरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्रि का 8वां दिन यानी अष्टमी 26 मार्च को रहेगा और इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। बहुत से लोग इसी दिन कन्या पूजन और हवन करते हैं। यदि आपके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन की परंपरा है तो आप इस दिन विधि विधान से कन्या पूजन कर सकते हैं। इसके बाद 27 मार्च को नवमी तिथि रहेगी और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। बहुत से लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। इसके साथ ही इसी दिन चैत्र नवरात्रि का समापन भी माना जाता है और इसी दिन भगवान श्री राम का जन्म उत्सव यानी राम नवमी भी मनाई जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको चैत्र नवरात्रि 2026 से जुड़ी यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको कलश स्थापना की संपूर्ण पूजा विधि और नवरात्रि की पूरी पूजा विधि प्रक्रिया विस्तार में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही धार्मिक और उपयोगी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। जय माता दी। धन्यवाद।